जय सत्संगी प्यार से की सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, सभी कुछ सत्पुरुष जी कर रहे हैं आपको जगाने के लिए। गदाबाई नित भी आपके समक्ष निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। उसके अतिरिक्त मेरा कोई काम नहीं है, वही सब कुछ आपको जगाने के लिए कर रहे हैं। तो प्यारे सत्संग जी, आज 15/6/2022 है और मैं आपके समक्ष कुछ दोहे लाया हूँ जिसका संबंध सतपुरुष सतगुरु और साधक का संबंध। सतगुरु सतपुरुष सतगुरु और साधक का संबंध एक ट्रायंगल फॉर्म में कैसा रिलेशन है और साधक को कैसे अनुभव होता है कि ये दोनों शक्तियाँ मेरे साथ, उसका अनुभव साधक करता है, उसके विषय में सारी जानकारी देना चाहता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, संसार में धर्म है, विचार है, मनुष्य है, मनुष्यों में कई जातियां हैं। तो प्यारे सत्संग जी, ये तो तन की बात है। आगे आप कहाँ जन्म लिया, क्या कहलाए, लेकिन अंदर की बात सब में एक। सबको एक तन मिला है जिसमें 14 आपकी इंद्रियां हैं और 15वीं आपकी आत्मा है। आप तब तक जाग नहीं सकते, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये काम यत्न से न हुई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। सतगुरु सो ही जानिए जिस सतपुरुष जाना होए। सतपुरुष जिस जाने वह नाम दात को पाया हो। वह नाम दात जाके पासा, वह ही सच्चा सतगुरु धर्मदासा, ये कबीर साहब कहते। तो प्यारे सत्संग जी, ये गधा भाई आपके समक्ष बैठा है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं आपको कोई जीवन में सत्संग करूँगा और सत्संग दूंगा। नहीं साहब, मैं एक एजुकेशनिस्ट था, एक लेक्चरर था और अब प्रिंसिपल बनने की तैयारी थी, लेकिन मैंने सर्विस छोड़ दी। प्री मैच्योर रिटायरमेंट में, क्योंकि प्रमोशन जब होती है तो दूर जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है आपको दूसरी जगहों पर। तो ऐसी अवस्था मेरी नहीं थी कि मैं जा पाऊँ, इसलिए मैंने वक्त से पहले 6 महीने पहले ही मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली। बस मालिक को पसंद आ गया, मालिक ने मुझे चुन लिया और आपके समक्ष बैठा हूँ। अब वो सारा कुछ छोड़ दिया, इसको पा लिया। पिछले 10-11 साल से तो आपकी सेवा में लगा हूँ, कुछ नहीं लेता, बस सेवा करता हूँ। तो जगाने का काम करता हूँ। वह नाम सतगुरु की चेतन सुरती प्यारो, पल पल साधकों को चेतन करती जान। वह नाम सतगुरु, ये गधा भाई को नाम वह नाम है और जो दात है वह भी वह नाम है, और इवन सतपुरुष भी वह नाम। वह नाम सतगुरु की चेतन सुरती प्यारो। चेतन कैसे है? क्योंकि जिस सुरती को सतपुरुष ने अपनी सुरती दी तो ये चेतन हो गई। दूध में आपने खांड डाली तो दूध मीठा हो गया, पानी में आपने खांड डाली, पानी मीठा हो गया, पानी में आपने नमक डाला, नमकीन हो गया। इस तरह मेरी सुरती में उन्होंने महाचेतन सुरती डाली तो मेरी सुरती चेतन हो गई। इसलिए वह नाम सतगुरु की चेतन सुरती तब कहते हैं प्यारों, पल पल साधकों को चेतन करते
जिस तरह मेरी सुरती सतपुरुष ने चेतन की, इसी तरह मैं भी सुरती साधकों को देता हूं, तो उनकी सुरती भी चेतन होगी। जिसको खांड मिली, घर में एक आदमी ने खांड लाई, अब वो खांड जिस जिसके दूध में डालोगे वो मीठी हो जाएगी। नमक है, नमक डालना, जिस जिसके पानी में नमक और लेमन डालोगे तो वो नमकीन भी हो जाएगा और आपको नींबू का स्वाद भी हो जाएगा। तो प्यारे सत्संग जी, मैं आपको पल पल सुंदर से सुंदर चेष्टा करता हूँ, दो लिख के लाऊं और आपको दूं। आज ही लिखे और आज ही दे रहा। सतगुरु हर साधकों को का प्यारो, सतगुरु हर साधकों का ध्यान करते प्यारो, वह नाम शब्द संदेश दे जाते। मैं पल पल अपने साधकों का अंदर से पूरा ध्यान करता, पूरी संगत आंखों में बैठी है, अंदर की आंखों में बैठी, मेरी आंखों में भी बैठी है, सतपुरुष की आंखों में भी बैठी है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि सतपुरुष क्या एक है, दो है या अनेक, उसके बारे में भी बात करूंगा। क्योंकि जहाँ एक है वहाँ दो होता है, गिनती होगी। तो दो जहाँ है, एक कहूँ तो कह न सकूं, दो कहूँ तो झूठ है। इसके प्यारे सत्संग जी, दो कहना झूठ है, एक हो तो दो होता है, तो गिनती होगी। इसलिए प्यारे सत्संग जी मैं उस पर भी आ रहा हूँ आज। तो सतगुरु हर साधकों का ध्यान करते प्यारो, वह नाम शब्द संदेश दे जाते। एक तो मैं सुरती पल पल आपको देता हूँ, और एक मेरी बॉडी से जब मैं ध्यान में जाता हूँ तो सारी संगत की तरफ ध्यान देता हूँ, और मेरी बॉडी से वाइब्रेशंस जो निकलती हैं वो सारी, क्योंकि अब मन का तो कोई विचार ही नहीं करता, मन के भावों की बात नहीं है। मेरी बॉडी से जो वाइब्रेशन निकलती हैं, जितनी कोई पकड़ना चाहे पकड़ सकता। अब जो कोई साधक भी ध्यान में जाए वो मेरी वाइब्रेशंस को पकड़ सकता। आज ही प्यारी सत्संग जी, यहाँ लड़के कुछ काम कर रहे थे, एक पेंटिंग का, इस हाल को थोड़ा ठीक कराया है। तो एक उनमें बच्चा था, उसको उसने 2 दिन पहले मुझे कहा कि मैं संगीत का बड़ा शौकीन हूँ, मैं संगीत में बड़ी रुचि रखता हूँ, तो आपके पास कोई संगीत वाली चीज़ है? मैंने कहा हाँ, मेरे पास हारमोनियम है, तुम बजाना चाहते हो तो ले जाओ। तो कल शाम को मैंने उसे हारमोनियम दे दिया, बड़ा खुश हुआ, ले गया। आज भी वो मेरे पास आया नीचे हॉल में, तो मुझे कहा कि क्या आप मेरी अंदर की दशा को पढ़ के बता सकते हो? मैंने कहा बता ही नहीं सकता, मैंने तेरी पढ़ ली पहले ही, जब तुम्हें हारमोनियम दिया तो मैंने पढ़ ली। कहने लगा क्या पढ़ा आपने? तो प्यारी सत्संग जी आपको सुनाने लगा हूँ। उसके साथ एक दूसरा लड़का भी था, वो भी काम कर रहा था, तो वो काम करते करते ध्यान दे रहा था जब इससे बात कर रहा था। तो मैंने उसे ये कहा कि तू बहुत परेशान है अपने घर वालों के प्रति। उसने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं परेशान। कहने लगा मेरी कोई गलती बताएं। मैंने कहा कि तुम्हारी एक ही गलती है कि तूने माँ को परेशान किया। माँ कभी अपने बच्चे को भला बुरा नहीं कहती, अगर कभी डांट देती है तो उसमें बड़ा प्रेम होता है, क्योंकि माँ ने बच्चे को जन्म दिया होता है, उसका बड़ा लगाव होता है बच्चे के साथ, इतना जिसकी कोई सीमा ही नहीं। तो उसने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, और मैंने वाकई पिछले 14 महीनों से अपनी माँ बाप घर वालों को कोई फ़ोन नहीं किया। मैंने उसे कहा तुम्हारी माँ पल पल
वो बच्चा हमदन था। मैंने कहा तुम्हारी माँ पल पल दुआ कर रही है कि कोई ऐसा मिल जाए मेरे बच्चे को जो मेरे साथ उसको मिला दे वापस। तो देख, तू मेरे पास इधर ही काम करने आया, तेरे को अपने उस्ताद ने इधर लगाया, तुम्हारी मेरे से बातचीत हुई, मैंने तुम्हें पढ़ा और तुम्हारे एक ही कहने पर मैंने तुम्हें हारमोनियम दे दिया। अब मैं तुमको एक ही बात कहूँगा, उसको कहा मैंने कि आज शाम को तुम ज़रूर अपनी माँ को फ़ोन करोगे और मैं उसके लिए तुम्हारा बड़ा धन्यवाद करूँगा। तो उसने कहा नहीं, आप मेरा धन्यवाद न करें, आपने जो कहा, जिस प्रेम से आपने कहा और जिस प्रेम से पिछले कोई 15 दिनों से मैं यहाँ काम करता हूँ, आपको देखकर हम सब बड़े खुश। आपसे मिलके हमें इतनी खुशी मिलती है जिसका कोई अंदाज नहीं। आपको देखा कि आप सब धर्मों को इकट्ठा करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ, मैं बांटना नहीं चाहता, जोड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा ऐसे बहुत है दुनिया में, ऐसा नहीं है कि जोड़ने वाले नहीं हैं, जोड़ने वाले भी हैं, सब तरह के लोग हैं, लेकिन मैं तो मेरी ड्यूटी ही यही है, जोड़ना। मेरा कोई और काम तो है ही नहीं, मेरे पास और कुछ है नहीं। तो प्यारी सत्संग जी, उसने मेरी बात जाते हुए मानी है और उसके बाद ही मैं आपको सत्संग दे रहा हूँ। आज मैं आपको शाम को सत्संग दे रहा हूँ, जब मैं आरती करता हूँ, आरती के समय मैं आपके पास सत्संग के लिए आ गया। बस मालिक ने जैसे मुझे कहा आज सत्संग कर ले, तो मैं आ गया। हुक्म का बंधा हुआ हूँ, बस जैसा वो कहते हैं मैं करता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, मेरी संगत भी ऐसा ही करती है जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया। मेरी संगत भी हर एक मेरा साधक बड़ा काम करता है और काम करते करते खो जाता है। जो भी उनके पास काम के लिए आता है वो इतने खुश और प्रसन्न होते हैं कि जिसका अंदाज ही नहीं। बड़े खुश और प्रसन्न होते हैं, कोई उनको काम बताए किसी किस्म का, कोई मांग भी रखे, कोई मांग भी रखे तो वो फौरन पूरी करते हैं। किसी ने फ्रिज मांगा मेरे सादिक से, उन्होंने फोन किया कि इस तरह से कोई काम करने वाली लेडी है, वो मेरे घर में काम करती थी, अब नहीं करती, लेकिन उसको ज़रूरत है फ्रिज की, क्या मैं उसको लेके दूँ? मैंने कहा फौरन लेके दो। यही जो तुम देते हो वो तुम्हारा है, जो तुम देते हो वही तुम्हारा है। जो तुमने घर में जमा रखा है वो तुम्हारा कुछ नहीं। इवन तुम्हारा घर भी तुम्हारा है, इवन ये जो तन है तुम्हारा, ये किसी के लिए कुछ करता नहीं, तो ये भी कुछ नहीं। इसलिए आज मैं पहली बार अपनी संगत का राज आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये बेचारे काम कर कर के, सेवा कर कर के थक जाते हैं, तो इन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि हमारे लिए 2 शब्द अच्छे बोलो। तो आज सतपुरुष ने ही कहा कि आज कुछ अपनी संगत के बारे में लिख। तो मैंने, मेरी कलम में जो लगी है वो पकड़ी थी मैंने, कोई ज़्यादा देर नहीं, 4 बजे मैंने पकड़ी थी, लिखी। फिर मैंने कुछ, क्योंकि मैं आजकल नाश्ता और एक टाइम रात का खाना खाता हूँ, अब मैंने दिन का खाना बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं खाता। नाश्ता लेता हूँ, सुबह दूध लेता हूँ, नाश्ता लेता हूँ और रात का खाना लेता हूँ, वही 2 चपाती। तो अब मेरी टर्न जो है खाने में और कमी कर दी कि मैं 2 ही चपाती ले रहा हूँ और नाश्ता जो करता हूँ वहाँ पर भी समझो 2 चपाती ले रहा हूँ, तो 4 चपाती ले रहा हूँ। पहले मैं 6 लेता था, अब 4 पर टर्न आ गई।
कभी 3 कभी 4। इस तरह से प्यारी सत्संग जी मेरी संगत, मैं अभी उनको कहूँ आप किसी टेंट में लगा के रहो तो अपना मकान किसी को दे दो तो वो दे। इतना आज्ञाकारी मेरी संगत है मेरी संगत थोड़ी, मैं नहीं कोई आपको झूठ बोलता, पर बड़ी प्यारी। लेकिन अब उसी संगत के कारण बड़ी दुनिया मुझे जान रही है। कल भी 2 फैमिली आई हुई थी, एक बकोरी से, रजौरी से दूर है, बकोरी है जगह, और मैं उसे जानता हूँ, गया हुआ भी हूँ, वहाँ ठहरा भी हूँ। तो वहाँ से फैमिली एक आई थी, एक यहाँ ठंडी से फैमिली आई थी। तो वह सुबह ही आए थे बेचारे, तो मैंने उनका भी काम किया। बड़े खुश गए, कुछ लेता भी नहीं, कुछ नहीं करता, प्रेम से मिलता हूँ। अब मैं मिलना शुरू कर दिया। कोई भी संगत के बिना, अब संगत से भी नहीं मिलूंगा, जो संगत के बिना कोई भी संसार में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके साथ, वो ऊपर प्रेसिडेंट को फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ से मेरा जो है बात कर सकते हैं, और उसके बाद जैसा समय मिले वो मेरे पास आ सकते। तो प्यारी सत्संग, सतगुरु हर साधक का ध्यान करते प्यारो वह नाम शब्द संदेशा दे जाते। एक तो मैंने शब्द दिया है, जब दीक्षा दी उनकी आत्मा चेतन कर दी, उनकी आत्मा चेतन करने से मन भी चेतन हो गया, और वो मोस्टली अब सुषुम्ना में नहीं, मूल सुरती में आराम करता। अब उसकी ड्यूटी, वो कहता है जन्मों जन्मों से मैंने बड़ा काम किया, अब मैं रेस्ट करूं। अब वहाँ आत्मा काम करती। जितने मेरे साधक हैं वहाँ मन नहीं काम करता, आत्मा काम करती है। पहली निशानी है कि वो हर समय मेरे से जुड़े रहे। मेरे से जुड़े रहने का मतलब ही है सतपुरुष से जुड़े रहते हैं, क्योंकि शब्द सतपुरुष है, उसमें सतपुरुष का वासा है। तो जब वो शब्द में जाते हैं सतपुरुष ही उनके पास आ जाते हैं, परंतु जब वो ध्यान में जाते हैं तो सतगुरु सब आ जाते हैं, क्योंकि ध्यान में जब सतगुरु सुरत समाधि तो सतगुरु भी आ जाते। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक नहीं, 2 नहीं, अनेक बन जाते। एक या 2 नहीं है कि सतगुरु आया और सतपुरुष आए, नहीं, अनेक इस तरह से है कि जिन्होंने दीक्षा ली है वो एक दूसरे से जुड़ गए। इसलिए जब भी आप ध्यान में जाते हो तो आप अनेक हो जाते हो, एक नहीं रहते। आप सतगुरु, सतपुरुष और सारी संगत एक हो जाती है। इवन यहाँ तक ही नहीं, मेरे सतगुरु की संगत भी तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। जो कभी मेरे कबीर साहब के संगत वाले थे, चाहे वो निजधाम है चाहे मानसरोवर है, उनसे भी तुम्हारी सुरती जुड़ जाती है, क्योंकि एक ही फल लगा है, एक फल, एक वृक्ष। बड़ा आपस में प्रेम होता है, बड़ा संबंध होता है। इसलिए तुम मुझसे नहीं जुड़ते, उन साधकों से भी जुड़ते हो जो परमहंस हो गए, उनसे भी जुड़ते हो जो हंस हो गए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये बातें बड़ी अजीब संसार को लगेंगी, लेकिन अब मैं इन बातों की तरफ आ रहा हूँ, फिर ही तुमको प्रेम की समझ आएगी। मैं प्रेम को पूरा खोल के लूँगा, मेरे विराग को लूँगा। पहले भी बोला है, लेकिन वो उस तरह का बोला है जिसमें थोड़ा संसार आ जाता है। अब संसार नहीं आएगा, सिर्फ सुरती, चेतन सुरती और महाचेतन सुरती आएगी। सुरती तुम्हारी अपनी, चेतन सुरती सतगुरु की, और महाचेतन सुरती सतपुरुष की, तीनों तुम्हारे पास। मेरे पास कुछ नहीं लगा, ट्रायंगल बनी तो काम हो। ट्रायंगल इक्विलेटरल बननी चाहिए, जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर हैं। बस तुम दृष्टा बन जाओ
और दोनों को, मेरे को और सतपुरुष को, जो मैं बोल रहा हूँ वो सतपुरुष ही बोल रहे हैं। इसलिए बोलने वाला और सुनने वाला बस वो साक्षी है, तुम तो सुनने वाले। मैं बोलने वाला, किसका बोलने वाला? सतपुरुष का। दोनों चले गए तुम्हारे पास, और तुम क्या हो? साक्षी रूप हो, डिट्टो। क्योंकि सुरतीवान हो तो तुम देख रहे, दोनों को देख रहे। दोनों भी जब हम कहें तो गारी हो जाती है, दोनों से कहें तो गिनती हो जाती है। अनेक, उसमें सारी संगत भी आ गई, मेरे सतगुरु की संगत भी आ गई, कबीर साहब की संगत भी तुम्हारे साथ समा गई, इवन मीरा जी समा गई, रविदास जी समा गए, बाबा नानक जी समा गए, अरे सभी आ गए। इसलिए ये छोटी सी दात नहीं तुमको मिलती। पूर्ण सतगुरु कोई कोई पाता, कोई बड़ा भाग्यशाली संसार में आता जो पूर्ण सतगुरु पाता रे। हर कोई भटक रहा है प्यारो, आशा तृष्णा में खो जाता है, वो आशा तृष्णा। इसलिए मान बड़े मुनि वर गले, मान सभी को खाए, आशा तृष्णा में मान। इसलिए प्यारे सत्संग जी दूसरे द्वय पे आता हूँ, सतगुरु को पूर्ण मानना प्यार, मन मान से पार करता जाए। सतगुरु को पूर्ण मानना प्यारो, कभी भी सतगुरु पर किसी किस्म का संदेह ना डालो। मैं नहीं कहता तुम विश्वास करना, ये बड़ी खराब बात है। मैं नहीं कहता भरोसा करना, इसमें भी कमियां हैं, मैं उस पर आऊं। बस समर्पण कर, एक चीज कर दो, ना भरोसा ना विश्वास, ये अभी हो नहीं सकता। तुम बस समर्पण की छलांग लगा दो। जैसे सती पुराने वक्तों में आग में छलांग लगा देती थी, बस छलांग लगा दो मेरी ओर। मेरी ओर छलांग लगाई तो सतपुरुष की ओर छलांग लगी, सतपुरुष की ओर छलांग लगी तो सब परमहंसा और हंसा की तरफ छलांग लगी। वो एक थोड़ा है, मैंने दो में भी लिखा। एक कहूं तो झूठ है, दो कहूं तो गाली, उसको वैसे का वैसा रहने दो। यही है खेल खेलने की बारी। खेल ऐसे ही खेला जाता, ना एक को हो ना दो को हो, जैसे को तैसा रहने दो। यही है खेल की बारी। तो खेल खेला जा रहा है, इसको समझो। सतगुरु को पूर्ण मानना प्यारो, मन मान से पार करता जान रे। बिन सतगुरु के तुम मन मान से पार नहीं होगे। सभी टीवी पे आके यूट्यूब में बोल रहे हैं, तो ये कर तो वो कर, मन से ही करोगे ना तो मन से मन कैसे छूटे? लोहे से लोहे को काट रहे, कैसे कटे? इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक न भूला दो न भूले, भूला फिरे अपुल संसार। जितने भी टीवी पे आ रहे हैं मेरे सतगुरु को छोड़कर, आपको यूट्यूब में आपने सत्संग नहीं दे रहे, क्योंकि यूट्यूब जस्टिस नहीं करता। इसलिए वो आप काफ़ी समय से मैं देखा कि वो आपने सत्संग नहीं डाला, क्योंकि जो स्थान उनका है या इस गधे भाई का होना चाहिए, वो स्थान इस यूट्यूब में किसी और का नहीं। वो सारे काल की बात करते, काल की बातें तो तुमने सतयुग में की, त्रेता में की, द्वापर में की, कलयुग में बेहिसाबा की। अब तो छोड़ो, ना कोई तरह न करेगा। काल किसको ग्रास नहीं बनाता, और तुम मन के पीछे लगे। मन से मन को कैसे बाहर निकालो? नहीं निकल सकता। ये अडम्बना है। तुम्हें भी यही नहीं पता सतपुरुष कौन? कबीर साहब की किताबें पढ़ के आपने उनको निरंकार में डाल दी। मैंने ऐसे ढंग से लिख रहा हूँ, मुझे नहीं तुम डाल सकोगे।
सदियां बीत जाएंगी, मेरी किताबों को तुम काल में नहीं डालो। इतना क्लियर लिख रहा, इसको नहीं तुम डाल सकते। ये रोज लिख रहा हूँ, रोज का आपको बोल रहा हूँ। ये अभी लिखा 15/6/2022, आज 15/6 वही आज लिखा। सतगुरु को पूर्ण मानना प्यारो, मन मान से पार करता जान रे। मन मान का नशा जब छाता प्यारो, ये मन मान का नशा तुम मेरी सुनना ही नहीं चाहते। जो मन मान वाले हैं वो ना मेरा भजन सुनना चाहते, वो इवन सत्संग वाले भी जो है मान में जो रहते हैं, जिनको ये है कि जिन्होंने अपनी बड़ी डोमिनेशन बनाई है अपने घर पर, जिन्होंने मालिकियत अपनी शो करी हुई है घर पर, वो मेरे भजन नहीं सुनते और ना सुनने देते, क्योंकि वो मालिक बन चुके हैं। मन मान का नशा जब छाता प्यारो, काम क्रोध मोह की होती पहचान रे। काम क्रोध लोग मुआद मुक्ते, मन मान आया तो पांचों जो चोर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आप खड़े होते, एक नहीं आता पांचों आ जाते हैं। पांच मन के वश नहीं, पांच के वश मन तू जान रहे, तो फिर तुम कैसे मन से इनको बाहर निकालो? ये तो मन के वश ही नहीं। इसलिए संसार थोड़ा कभी पूर्ण संतों की भी सुन लिया करो रे। वो कुछ भी नहीं लेते, हम तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं। पंजी भी तुम्हारी, दस्सी भी तुम्हारी नहीं ले रहे, लेकिन क्या करो, मान नहीं छोड़ो। मान बड़े मुनि वर्ग, आपके अंदर सुरती चेतन प्यारो, पूरा कंट्रोल करते जाना। सारा काम तुम्हारी बॉडी का, मैंने किसी का लिखा हुआ पढ़ा, वो कह रहे थे साहब आत्मा तो इसी तरह बैठी हुई है, बॉडी कुछ काम ही नहीं कर रही, मन ही काम कर रहा और तन कर रहा। तन को कौन चला रहा है? गाड़ी कभी खुद चले, पेट्रोल डालते हो फिर उसको ड्राइवर जो है चला पाता है, पेट्रोल चलाता है। श्रुति ही तुम्हारे तन और मन को चलाती है, उनका काम करती है, उनका आज्ञा का पालन करती है। ड्राइवर बैठा है ना साहब जी, ड्राइवर की तरह आत्मा सारा काम करती है। सवारियां तो हुक्म करते हो, वहाँ जगह जाना, कंडक्टर लगा है वो हिसाब रखता है किसको कहाँ उतारना, उसने पैसे लिए होते, उसको पता कौन सी सवारी कहाँ उतरनी, वहाँ उतारता उसको। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तुम लाख उपाय कर, जितने मर्जी यत्न कर लो, आपके अंदर सुरती चेतन प्यारो। जिन साधकों ने दीक्षा लिया वो चेतन है, तुम अब चेतन हो गए। अरबों तुमने जन्म ले लिए, बिन सार शब्द सुरत शब्द आत्म चेतन हुई मत जान। मेरे शब्द के बिना तुम्हारी आत्मा कभी चेतन हो ही नहीं सकती। लाख कोशिश करो, लाख जगह जाओ, लाख गुरु करो, अरब गुरु करो, नहीं चेतन, काल में फंसे रह जाओ। बुद्ध महावीर ओशो काल में फंसे रहे ना हैं। ओशो जी सिर्फ निकले, सत्पुरुष किया, हुक्म हुआ, इस गधे बाई ने काम कर दिया। आत्मा के कंधे पर बैठा के लेके गया उनको निज घर निज धाम, सुन में अटके हुए। मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। आपके अंदर सुरती चेतन प्यारो, पूरा कंट्रोल करते जा, सारा कंट्रोल कर। सब काम तुम्हारे अंदर बॉडी में सुरती 10 पवनों को भी साथ लेती है और अंदर का काम करती है। निर्ति तुम्हारी श्वासा में, भक्ति में जिधर मर्जी ले जाओ चलती। सुषमना यही तो खोलती है, शारा जिसको कहते हैं ये सुषमा, उसी को खोलती है। और मेरी 24 घंटे मैंने आपको कहा खुली है। मैं सिमरन में रहता हूँ तो ये खुली रहती, तुम सिमरन नहीं करते तो बंद हो जाती। तीसरे अंत पर आ रहा हूँ, साधक आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर प्यार।
जब ये शब्द लेते हो ना मेरी प्यारी सत्संग जी, कोई ऋषि मुनि जपी तपी के पास इतनी आध्यात्मिक शक्तियां नहीं होती जितनी मेरे साधक के पास होती। उसकी भी कोई बात झूठ नहीं निकल सकती, लेकिन मैंने उन्हें रोका ऐसा करना नहीं तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। कईयों ने शुरू किया था तो रोका, ना करना ऐसा, मत मान बना लेने की चेष्टा करो, फिर कभी पार नहीं हो जाओ। लेकिन आध्यात्मिक शक्तियां आ जाती। तुम किसी बीमार के पास बैठो, बस वहां बैठ के सिमरन ही करो, वो ठीक हो जाए। सिमरन करने से वो ठीक हो जाता है बाबा, कुछ नहीं करना, तुम्हारी ऊर्जा जो बहती है उसकी तरफ, उसी से ठीक हो जाए। लेकिन अगर उनको नहीं पता लगता तो कोई पता नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तुम काम कर रहा है बिना बोले, बात खत्म होगी। तुम शो मत करो मैंने ये काम किया, उससे तुम्हारी वाणी में, जैसे मुझे कई बार कहा गया किसी के लिए कि ये भी तो आपके बराबर तो हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा तो नहीं कह सकते लेकिन बराबर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने 4 करामातें दिखानी शुरू कर दी और देखने वाले ने मुझे भी छोटा कर दिया। देखा क्या डबरा हो जाता। आती है, मैं कब कहता नहीं आती, परंतु साधक को साधक बन के रहना है। जब तक तुम्हें सत्पुरुष नहीं मिलते और तुम्हें वो हुक्म नहीं देते, तुम आगे न बढ़ने की चेष्टा करो। मैं कोई बड़ा, मैं सतगुरु का दास का दास बन के रहा। हाँ, जब सत्पुरुष ने संभाला, ड्यूटी दी, हर चीज हुई तो फिर काम करना शुरू किया। तुम खुद न करो और ये कहना शुरू कर दो हम सतगुरु से भी बड़े होंगे, तो फिर पार कौन करेगा? फिर तो काल में ही रहोगे। काल से पार कब हो जाओगे? फिर इतना कहने से भी आप काल में चले गए, इतना कहने से भी आप काल में चले गए हो, लेकिन निकालने की लिए चेष्टा करो। अभी कुछ प्रॉमिस या कमिटमेंट नहीं कर सकते। बदले हुए दिखोगे तो देखो, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कमिटमेंट नहीं कर सकता। साधक आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर प्यारो, अंदर की शक्तियों की महिमा जान रे। तुम अपने पे तो लागू करो पहले। कम से कम तुम्हें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, कम से कम तुम्हें ना कोई अपना ऑपरेशन करना पड़े, पहले अपने आप को देखो। मैं पिछले 20 साल से एक गोली भी नहीं खाई। इस कोरोना का मैंने एक इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, बात भी नहीं करी उसकी। आपके सामने बैठ, बाजार भी जाता था, हर जगह जाता था, खुल के जाता था। हाँ, असूलों का पालन करता था वो, क्योंकि वो करना है, इसलिए नहीं कि मैं अहंकारी बनूं, नहीं। जैसा संसार चला मैंने ऐसे ही अपने आप को चलाया। लेकिन आज आपको बताया मैंने कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाया, क्योंकि मुझे अगर मैं लगवाता तो मेरी भक्ति खत्म हो जाती। मैं इंजेक्शन लगवाता तो भक्ति गई, फिर तो मुझे शरीर को ही बचाने के लिए काम करना पड़ा था। इसलिए मैंने कोई ऐसा नहीं किया, शरीर तजने के लिए तैयार था, अपने आप को आइसोलेटेड करने के लिए भी तैयार था। इवन यहाँ तक कि मैं तैयार था कि मैं जनाब में सलाम लगा दूंगा, मैं यहाँ तक तैयार था। अगर ऐसा होता है मेरे साथ घटना घटी तो आई फिनिश माई बॉडी ऑन स्पॉट, ताकि किसी को ना कोरोना सताए, किसी को मेरे से परेशानी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं आज राज खोल रहा हूँ इसके। साधक आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर प्यारो, अंदर की शक्तियों की महिमा जान रे। आप किसी को भी प्यारो, मन मान कर्म आदि से किसी को दुख नहीं, दुखी नहीं करते। जान तुम किसी को किसी भी ढंग से मन मान कर्म से, वाणी से, किसी भी ढंग से, सुरती से किसी को कोई भी आपने दुख नहीं पहुंचाना, किसी को नहीं पहुंचाना। आप किसी को भी प्यारो, मन मान कर्म
मन से, मान से, कर्म आदि से किसी को वो दुख नहीं देना चाहता, तो वो आप नहीं देते। इसलिए मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मेरी संगत कोई ऐसा काम नहीं करती जितना उनका भला वो करना चाहते हैं वो करते हैं। जैसे मैंने कहा, कैप्टन साहब ने पूछा था, उन्होंने जो था फ्रिज दे दिया उस गरीब लेडी को, कल को पहले वो उनके घर काम कर, बड़ा अच्छा काम। तुम मुझसे पूछो कुछ करना है, अच्छा काम होगा तो मैं कहूँगा ओके, मैंने आज्ञा दी और आप दे। आप गुरु की आज्ञा के बिना आपका कोई भी काम नहीं होगा। गुरु की आज्ञा के, सतगुरु की आज्ञा बिना तुम जो करोगे वो व्यर्थ गया, वो किसी काम का। साधक अंदर से शांत आनंदित प्यार, मेरी सारी संगत शांत रहती है, आनंदित। आनंदित कब होता है? संसार का कोई आदमी आनंदित हो ही नहीं सकता जितना मर्जी जतन करो, क्योंकि आनंद, सत्य, प्रेम, आनंद आत्मा के गुण। जब तक तुम आत्मा ही नहीं हो जाओगे तो तुम कैसे आनंदित हो जाओ? तुम मीठा खाना खा लिया, जलेबी खा ली है तो मुझे बड़ा आनंद आया, वो आनंद नहीं, मजा है। तुम इवन विकार में चले गए, वो मजा है, आनंद नहीं। तुम किसी को सुंदर को देख लिया, बड़े मोहित हो गए, ये मजे की बात, तुम्हारे अंदर मजा उत्पन्न हुआ, आनंद नहीं। आनंद आत्मा को उत्पन्न होता है, मन के द्वारा, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भी चीज उत्पन्न होती है वो मजा है, उसमें कोई भी किसी किस्म का आनंद नहीं, न सत्य है, न प्रेम है, न आनंद। इसलिए मैंने कहा साधक अंदर से शांत आनंदित प्यार हो, क्योंकि वो आत्मिक हो गए, इसलिए वो आनंदित। संसार में किसी को आनंदित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो शब्द इस गधे भाई के पास है वो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, क्योंकि ये सत्पुरुष का दिया हुआ शब्द। और 2 है, एक भी नहीं 2, सार शब्द और सूरत शब्द, 2 शब्द उनकी दात है जो मैं आपको दे। साधक अंदर से शांत, बड़ा शांत, झील शांत है, जैसे निजधाम शांत है ऐसे साधक शांत है। शांत तभी होगे जब तुम्हारे अंदर शांति, तुम शांत तभी होगे जब तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम शांत तभी होगे जब तुम आनंदित हो। इसलिए 3 लिखने की जरूरत नहीं, अंदर से शांत आनंदित प्यार। रिदम भी नहीं बन पाता, इसलिए रिदम को मेंटेन करनी है। जहाँ आनंद आ गया, शांत आ गया, वहाँ अपने आप प्रेम आ। महाचेतन सत्य की ओर प्रीति, महाचेतन सत्य की ओर प्रीत लागी जान। बस प्रीत लग गई उस महाचेतन सुरती के साथ। जब सुरती अपनी चेतन होगी तो तुम सतगुरु में जब जाते हो तो जोड़ तुम्हारा किससे होता है? घर में बिजली, तुमने लाइट ऑन होगी तो जोड़ कहाँ से होगा? जहाँ से जनरेट हुई बिजली वहाँ से कनेक्शन जुड़ गया, तभी बिजली आई, तभी बल्ब जगे। तुम्हारे इस स्विच के खाली जगने से नहीं हुआ, जहाँ जनरेट हो गया वहाँ से कनेक्शन जुड़ गया पूरा। आप कंज्यूम हो रही और वो भी दिखा रहा है इतनी जा रही। इसी तरह से जब तुम शांत हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो, तो तुम्हारा संबंध स्विच से भी हुआ, सतगुरु से भी हुआ। इस स्विच से हुआ, मेन स्विच भी जो तुम्हारा घर में है ऑन, वो भी ऑन है तो उससे भी हुआ, वो सतगुरु हो गए। और जहाँ जनरेट हो रही है उससे भी हुआ, जहाँ से ट्रांसमिशन हो रही तो सतपुरुष से भी हुआ। तुम शांत हुए तो किससे जुड़े हो? सतगुरु से और सतपुरुष। इसलिए प्यारे सत्संग जी, और सतगुरु आगे कितनों से जुड़ा? मैं उत्तर जो आगे चीज बता, सतगुरु जितनों से जुड़ा उतनों से तुम जुड़े, सतपुरुष जितनों से जुड़ा उससे तुम जुड़े। तुम अकेले नहीं आप कह सकते, तुम गिनती भी नहीं कर सकते, गिनती से बाहर से जुड़े। मैं भी गिनती नहीं कर सकता। अगर कोई गिनती कर सकता है
तो वो सतपुरुष ही है, बाकी कोई गिनती नहीं कर सकता। अनंत अनंत से तुम्हारा कितनी सृष्टियां हैं जिनमें बसती है, वो भी उनमें भी जो सतपुरुष से जुड़े उनसे भी तुम जुड़े। फ्यूज बल्ब से तुम नहीं जुड़े, जो संसार है वो फ्यूज बल्ब है, उनमें भी उनको भी इनलाइटन किया जा सकता है। वो सोए हैं, जगाया जा सकता है, अचेतन है, चेतन किया जा सकता है। इसलिए मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ प्यारे सत्संग जी, बड़े अनूठे प्रवचन, उन प्रवचनों को कौन करेगा इस संसार में? कबीर साहब करके, हाँ मेरे जैसे प्रवचन मेरे सतगुरु मुझसे भी ऊंचे और बड़े कर सकते और करते। मैं तो दास हूं, मैं कब कहता हूं मैं मेरे पर नहीं, मैं न मीरा का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, न बाबा नानक जी का, न रविदास जी का, न कबीर जी का, न धर्मदास जी का, न पंडू जी का, न दादू जी का, नहीं साहब, मैं दूर पीछे हूं। लेकिन इस युग में इस गधे भाई की महिमा अपरंपार। इस युग, इस समय, इस पल जो कोई भी अब आता है मेरे पास, चाहे वो मेरा दीक्षित है नहीं, वो भर भर के जाता है, मैं उसको भर देता हूँ पूर्ण तरह से भर के वो जाता है यहाँ से। अब उसको 90% नहीं दे के भेजता, 100% देंगे। चाहे कोई संगत वाले को परमिशन लेके आना है, परमिशन के बिना नहीं अलाउ। दूसरा कोई आए बस बोले उससे मिलना, उससे मिलने के लिए तैयार। अब आपको बहुत बार मिल चुका। अब संसार की तरफ साधक अंदर से शांत आनंदित प्यारो महाचेतन सत्य की ओर प्रीत करता जाए। महाचेतन सत्य की ओर बढ़ता जाए, बढ़ना है पल पल, महाचेतन सुरती की ओर पल पल बढ़ता जाए। बढ़ रहा है मेरा साधक पल पल आगे। अब जिन्होंने कोई गलतियां की हैं अब अंदर से उनको, लेकिन वो गलतियों पर गलतियां करना चाहते थे, अब रोका, अब रोक लगा दी है किसी न किसी ढंग से, नहीं तो वो गलतियों पे गलतियां करने की तरफ बढ़ रहे थे, अब रोक लगा। इसीलिए कहा मान बड़े मुनि वर्ग, बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं, तुम अगर पुराण पढ़ो तो तुम देख लो, देवी देवताओं ने अपने हाथ शादियां करी थी, विकार किया था उन्होंने, जो सुंदर स्त्री संसार में भी देखी उसकी ओर भी विकार के लिए बढ़ी। एक जगह वर्णन आता है, प्यारी सत्संग जी कहना तो नहीं चाहिए, कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी पर मुग्ध हो गए और उसके पीछे चलने लगे। अगर देवी देवता मन से पार नहीं हो पाए तो तुम मन से पार होना चाहते हो? उन लोगों की बातें टीवियों पर यूट्यूब में सुन के तुम पार होना चाहते हो? एक ही चीज है वैनाम दात, जो तुम्हारे विकार को कभी जगने नहीं दे, उसकी ही ऊर्जा से तुम स्वरूप कमल में जाओ, भाव ही खत्म हो जाएगा, 99 नहीं 100% बिल्कुल खत्म हो जाए, और वो मैं आपके सामने बैठा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आप किसी को भी प्यारो मन मान कर्म आदि से दुख नहीं दे सकते, ध्यान रहे, तुम नहीं दे सकते, क्योंकि आप तुम्हारे अंदर सत्य प्रेम आनंद आ गया। तुम कैसे किसी को दुख दो? नहीं दे ही नहीं सकते। चाह कर भी तुम दुख नहीं दे सकते, चाह कर तुम किसी को हानि नहीं दे सकते। ये मेरी संगत का गुण है। संसार में किसी, संसार तो जहां जुड़ता है वहां माया मांगता है, आशा तृष्णा मांग रहा है, उसको तो संसारी काम के लिए चाहिए और तो कुछ नहीं। मेरे पास जो
2 दिन पहले आए तो वो संसारी काम के, उनको कोई लेना देना नहीं था मैं क्या हूं कौन, पर वो आए बड़ी श्रद्धा से, मैं उनको रोक ना सकता। कोई बात लेने दो, 1-2 बार ले ले, वहां तो वो सदा मांगते बेचारे, एक बार मेरे पास मांगने आ गए तो क्या कर जाए। कोई साधक अंदर से शांत आनंदित प्यारो महाचेतन सुरति की ओर प्रीति लागी जान रे, आपकी पूरी पूरी प्यारो साइबन महाचेतन सुरति सुरक्षा करती जान रे। देखा, आपकी पूरी पूरी प्यारो साइबन महाचेतन सतपुरुष की महाचेतन सुरति तुमको मिले। सिर्फ सतपुरुष को तुमने देखा नहीं, सतगुरु को देखा है। ध्यान रूपम गुरु रूप, ध्यान मूलम गुरु रूप, पूजा मूलम गुरुपाद। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ध्यान सतगुरु का चेहरा ही करना, पूजा करनी है तो सतगुरु पाद तुम करना। आपकी पूरी पूरी प्यारो साइबन महाचेतन सुरति सुरक्षा करती जाना, क्योंकि सतपुरुष ने ही ये वर सतगुरु को दिया। जितना तुम सतगुरु को मान दोगे, इतना सतपुरुष के पास चलते जाओ, उतना ही वो स्थान तुम्हें ज्यादा देते जाएंगे, उतना ही तुम्हारी पद्धति वहां बढ़ती चली जाएगी। तुम अपनी पद्धति को सतपुरुष के पास बढ़ाओ। संसार में बढ़ा के क्या करना? सोए हुए संसार से तुम्हें क्या मिले? सोए हुए बच्चे को माँ चूम ले तो उसे तो पता ही, सोए हुए बच्चे के पास जितनी मर्जी वो मिठाई रख दे उसको पता ही, वो तो कीड़े मकोड़े खा जाए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पहले जगाना है संसार को, फिर ही तुम उसको कोई लाभ दे सकते। इसलिए मैंने आपको कहा, मैं उनको अभी आत्मिक लाभ नहीं दे सकता। वो सोए हुए भी खाने के आदि, वो सोए हुए भी कोई ख्वाहिश पूरी करने के आदि, तो उनकी जो शक्ति स्लीपिंग की है वो टाइप, जो वो रात को सोते हैं वो टाइप की सुषुप्ति है, और दिन में जो वो उनकी जागृत अवस्था है वो सोई अवस्था है, और उसके गुण और आपकी पूरी पूरी प्यारो साइबन महाचेतन सुरति सुरक्षा करते जाए हर समय। कोई अवगुण होने लगेगा तुम्हें आगा कर देंगे अंदर से, कोई घर में घटना घटने वाली होगी तुम्हें संदेशा पहुंच जाएगा, कुछ होने वाला है, अब उसको समझाओ। सिमरन में कुछ नहीं समझाना, जिनके पास दांत है वो सिमरन में जाएंगे, जिनके पास दांत नहीं वो काल में रह जाएंगे, उनको कौन बाहर निकालेगा? सच्ची दांत के बिना कोई बाहर नहीं निकाल सकता। आपकी पूरी पूरी प्यारो साइबन महाचेतन सुरति रक्षा करती जान। 5वें द्वय पर हम आते हैं, साइब एक बार नहीं प्यारो, कई बार अपनी अनुभूति दिलाते दिलाते जान रे। 2 बार लिखा, विभूति दिलाते दिलाते अनुभव होता है कि ये सतपुरुष कहीं इधर होता है अनुभव, कभी सपने में हो जाता है, कभी जागृत में हो जाता है, कभी सतगुरु का ध्यान करते करते हो जाता है, कभी तुम सुषमना सम करते करते हो जाता है। कई अनुभूतियां आप वो देने लगे हैं आपको, क्योंकि अब समय हो गया कि आपको सतपुरुष की अनुभूतियां मिलेंगी, और वो उन्हीं की होगी, मेरी नहीं समझना। अब सतपुरुष आपको अनुभूतियां देंगे और दे रहे हैं, और तुम समझ रहे हो सतगुरु दे रहा है, नहीं, सतपुरुष ही दे रहा। मैं उनकी कमाई खुद नहीं खाना चाहता, अब वो तुम पर खुश हो रहे हैं, और वो अपनी अनुभूतियां तुमको दे रहे हैं, तुमको प्रमाण मिल रहे हैं। देखो, साधक अंदर से शांत आनंदित प्यारो, तो क्या साहिब एक बार नहीं प्यारो, कई बार अपनी अनुभूति दिलाते दिलाते जान रहे, दिलाते
बार बार दलाने, इसलिए 2 बार लिखना पड़ा। पुरुष शक्ति वह नाम शब्द में प्यार। सतपुरुष को पुरुष कहते हैं और हम सब नारी को हम सब नारी को अंग, इसलिए वो एक कैसे हो सकते? हम नारी को अंग तो वो अकेले कैसे हैं? अकेले नहीं, वो भी है नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक बन के मिले अनेक बन के मिले, पहचान करनी तो पड़ेगी ना। ये आप तक छोड़ता हूँ, इसका राज मैंने अभी तक आपको नहीं दिया, दूंगा थोड़ी देर के बाद। पहले आप थोड़ी अनुभूतियां उनकी देखो। शायद एक बार नहीं प्यारों, कई बार अपनी अनुभूति दिलाते दिलाते जान रहे। पुरुष शक्ति वह नाम शब्द में प्यार, वह नाम शब्द में खुद ही सत्पुरुष है। काल से पल पल रक्षा करते जा, वो शक्ति काल से पल पल रक्षा करती जा। वो शक्ति तुम्हारी पल पल काल से रक्षा करती है, मन से रक्षा करती है, मान से रक्षा करती है। वही काल, मन और मान अब तुम्हारा छूट गया। बोझ सी संगत का मन मान छूट गया। और तब मैंने आज बोलना शुरू किया। अब आपका स्वागत करना शुरू किया, अब आपको हार पहनाना शुरू किया, अब आपको गले लगाना शुरू किया, क्योंकि अब आप सत्पुरुष की अनुभूतियां देख रहे। कहने से डर रहे हो नहीं, अब कहो, एक दूसरे को सुनाओ, कोई पूरी बात नहीं, इवन संसारियों को सुनाओ अपनी अनुभूति। अब आपको बड़ी अनुभूतियां हो रही, सुनाओ। छठे अंतरे पे आता हूँ। वैराम शब्द पाते ही प्यारो, सत्पुरुष महाचेतन शक्ति आन समाधि जान रे। जिस समय ही तुम अगर भरोसे की छलांग लगाई है, प्यारी सत्संग जी, छलांग लगानी है, सत्य लगाई है, तो उसी समय आपके अंदर चेतना जग जाती। उसी समय सिर्फ भरोसे की छलांग, लेकिन भरोसा सदा उधारा होता, अच्छा नहीं होता। इसलिए कहा कि बाबा भरोसा भी पीछे रखो, विश्वास भी पीछे रखो, बस एक छलांग, जैसे कोई जंप मारता वो मार दो, चाहे टूटे चाहे कुछ हो, बस उसी को कहा भरोसे की छलांग लगा। वह नाम शब्द पाते ही प्यारो, सत्पुरुष महाचेतन शक्ति आन समाधि जान रे। ओंकार भगवान भी साथ देते प्यारो, भक्ति में शक्ति जान रहे। देखा भक्ति में क्या शक्ति है? जब तुम विश्वास की छलांग लगा देते तो ओंकार भगवान भी हाथ मलते रह जाते हैं, कहते ये गया मेरे हाथ से, ये एक आत्मा छूट गई, कम हो गई, और एक से बड़ा फर्क होता, वापस तो नहीं आई। जो एक बार ओंकार भगवान से आजाद हुआ, फिर वो वापस कभी सत्पुरुष भेजते नहीं, वापसी उसके लिए। एक बार जो पूर्ण मोक्ष पाता, काल जाल से छूट जाता रे, उसका काल अब क्या करे, वो काल से भी पार हो जाता है। अब उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा क्या कोई बिगाड़े? आप बस एक छलांग, हिम्मत करनी, छलांग लगाने के लिए। जैसे तैराक जो पहले तारी सीखता है तो किसी नए दरिया में बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, उसे छलांग लगाए। मैं तैराक बहुत अच्छा तगड़ा तैराक, बस भरोसे की छलांग लगाई, चनाब में भी लगाई, उधर बसोली में भी बड़ा दरिया उसमें भी लगाई, फिर बड़ी बड़ी जगहों पे तैरा। दल में तो मैं मीलों चला जाता, वहां जोर लगाना पड़ता है डल में तैरने का, लेकिन आपको शराब में भी बड़ा जोर लगाना पड़ता है। दिखता तो वो आस्ता है, अंदर से बड़ा फास्ट चलता है, अंदर से बहुत फास्ट है क्योंकि गहरा है। इसलिए प्यारी सत्संगी, अच्छे तैराक हो तो छलांग लगा, लेकिन भक्ति की दशा में आने वाली कोई बात नहीं,
छलांग लगाओ, पार हो जाओ। ओंकार भगवान भी साथ देते प्यारों को, कि वो भी जब तुमने छलांग लगाई उसके बाद वो भी साथ देते। छलांग तक वो पूरा यत्न करते हैं कि ना ये जाए। जब तुम्हारी छलांग लगी तो बस वो भी नतमस्तक हो जाते, जाओ। फिर साथ देते हैं, उन जलकों में तुम्हारा वो साथ करेंगे और उनमें तुम्हारे साथ अपने आप को ले। आइए हम 7वें अंतरे पर चलते हैं। आपके साथ परम चेतन का संग प्यारो, आशा तृष्णा से रखती दूर रहे। आपके साथ परम चेतना का संग प्यारो, परम चेतना तुम्हें आशा तृष्णा की तरफ नहीं ले जाने देते। सिमरन में रात को जरूर बैठो, दिन को ना समय मिले आपस में पहुंचो, पहले थोड़ा ध्यान में चले जाओ, काम शुरू करो, 5-15 मिनट पहले पहुंचो। इसलिए जिस भी नए काम में आपने हाथ डालना है, जिस भी काम में हाथ डालना है, पहले सिमरन में जाना है, अपनी सुषमना देखनी है, सम है, फिर काम में भी जाओ। फिर उस काम में जिसका काम करोगे उसके पास भी वो ऊर्जा जाए, वो भी कहेगा आज बड़े अच्छे आदमी से, बड़े अच्छे बंदे से सरबंध जोड़ा, बड़ी अच्छी लेडी से सरबंध जोड़ा, क्या बात है उसकी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम समझाना है। आशा तृष्णा से रखती दूर रे, 5 वस्तुएं कुछ कर नहीं पाती, ये काम करो, दो मोहकार 5 वस्तुएं। सुरती हर पल चेतन जान, सुरती तुम्हारी चेतन होगी, मन तुम्हारा मूल सुरती में। 7 सुरतियां हैं तुम्हारी में, अभी बोला नहीं सुरती पर, जब टर्न आएगी आ जाओ। मूल सुरती कमाल की सुरती है जो सब याद रखती है, लाखों जन्मों की चीज है। तुम्हारा चित्त बड़ा छोटा है, वो तो एक बार आया तो याद रखता है, फिर वो तुम्हारा आगे दूसरा चित्त मिल जाता है जब जन्म लेते। तो इस तरह प्यारी सत्संग जी, जो मूल सुरती है वो सदा साथ है, वो सब कुछ लिखती, हर जन्म जानवर बने क्या बने जो बने वो लिख रही। इसलिए मूल सुरती में मन जा समाता है। किसी भी काम में संग कहता सतगुरु की चेतन सुरती प्यारो, हर सुरती को महाचेतन से जोड़ती जान। सतगुरु के ऊपर मैंने बोल दिया 5 वस्तुएं कुछ भी नहीं, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार जो आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी सुरती चेतन है, अब वो आपके कंट्रोल है। मन नहीं उसको कंट्रोल कर सकता, देखा सुरती से कंट्रोल। तुम मन पर भी काबू डाल लो, तब भी ये 5 मन के वश भी नहीं है, तो तुम कैसे वश कर लो। एक एक चीज जो पूर्ण संत देता है वो कहाँ से आपको यूट्यूबों से मिले, कहाँ से लाओगे, वो कहाँ से लाए। वो तो जो वेद आगे दुनिया ने पढ़े हैं, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कल में, ये संत मत जो सहज मार्ग आता है, गंगा माता आता है, ये कोई बिरला संत लाता है। आज से पहले तो कबीर साहब ही लाए, और कोई निजदाम से नहीं आया। कबीर साहब आए, बाकी उसके बाद बने, पर निजदाम नहीं। निजदाम में वो गए और ये गदाबाई 2 गए। उन्होंने भी सतपुरुष से दात पाई, इस गदे बाई ने भी सतपुरुष से दात पाई, ये सच बोल। और किसी ने, बाकियों ने कैसे पाई उन्हीं से पूछ ले, उनको याद करते उन्हीं से पूछ लो, मैं क्यों बताऊं कहां से ला। मैं खाम का किसी को परेशान क्यों करूं, या खाम मैं किसी की आत्मा को दुख दूं, नहीं साहब, राज नहीं मैं बता। सतगुरु एक रात बता दिया, कबीर साहब को जो दात मिली सतपुरुष से मिली, इस गदे बाई को जो दात मिली सतपुरुष से मिली, साहब बता। किसी और को नहीं मिली सतपुरुष से सीधी, ये भी बता। किसी भी सतगुरु की चेतन सुरती प्यारो, हर सुरती को महाचेतन सुरती से जोड़ती जान। सतगुरु की सुरती जो भी दीक्षा लेने आता है उसको महाचेतन सुरती से जोड़ता है। इससे बड़ा काम क्या करूं, सीधा फल लग जाता, ऑन स्पॉट फल लग जाता।
1 मिनट भी देरी नहीं। ये नहीं है कि आम जो है 6 महीने रेस्ट करेगा जी, फिर 6 महीने के बाद उसमें बोर लगेगा, फिर वो छोटा दाना बनेगा, फिर नहीं, सीधा आम बन जाता। संत के पास साधक आता है और सीधा बीज से वृक्ष बन जाता। मिनट में बीज बना और बीज से वृक्ष बना। जी बात कर, किसी भी काम में संग साइबन शक्ति का प्यारो, सतगुरु भी उसी में समाया जाना। सतगुरु की चेतन सुरती प्यारो, हर सुरती को महाचेतन से जोड़ती जाना। सतगुरु जोड़ रहे। किसी भी काम में सम साइबन शक्ति का प्यार। जब तुम सिमरन में चले जाओगे तो साइबन शक्ति तुम्हारा काम करेगी, फिर वो काम गलत कैसे हो? फिर वो काम तो सबको लाभ देगा। हर आदमी, हर बंदा आपका गुण गाए। क्यों? कि वो काम साहब ने किया, तुम तो निमित्त बिन। अब वो कर रहे, तुम नहीं कर रहे थे। उनसे पहले तुम करता थे, वो मन था। तुम भी नहीं करता थे, मन थे। और मन किससे काम ले रहा था? सुरती से ले रहा। करती सुरती है, लेकिन अनजाने में उसने तन और मन अपने आप को समझ लिया, ये भूल। अब जब शब्द मिला तो उसको अपनी पहचान। अब वो खुद काम कर रही है। अब तन और मन की मर्जी से काम नहीं कर रहे, उनके कंट्रोल में नहीं, उनसे पार हो गई, बाहर हो गई। ये समझा रहा हूं मेरे प्यारो। और मैं संगत को कहूंगा, अब संसारी जो आपके सरबंदी है, जिनसे नाता, उनको मेरे सत्संग भेजो। गाली भी खा लो, कोई बात नहीं, भेजो। जरा सुने तो सही सत्य को। किसी भी कार्य में प्यार, साधक हर पल हर एक का सहायक जान। कोई भी परेशानी, कोई भी किसी तुम्हारे पास आए, उसको ना नहीं करना। हाँ, उस समय नहीं, तुम्हें ड्यूटी पे जाना है, टाइम दे दो, मैं इतने बजे मिलूंगा, आप मेरे को मिलो, मैं पहुंच जाऊंगा घर, तो आप मुझे मिलो। अगर उसका घर पास ही है तो कहो मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊं इतने बजे। तो इसलिए प्यारे कहते हैं, किसी भी कार्य में प्यारो, साधक हर पल हर एक का सहायक जान ले। खुशी खुशी हर एक का काम करता प्यारो, बदले में कुछ भी मांगना लाता जान। कहीं भी मांगता नहीं, अंदर भाव भी नहीं बनाता मांग का कि मुझे कोई इससे लाभ। ये है मेरे साधक, हर एक को लाभ देना चाहते हैं, खुद लेना नहीं चाहते। हर एक की सहायता करना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं चाहते। हर एक को कुछ देना चाहते हैं, खुद चाहे भूखे भी रह जाए, कोई बात नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, खुशी खुशी हर काम करो, खुशी खुशी। तुम बहुत, आज मैं पहली बारी नहीं, आज मैं पूरी परख के बाद में आपको बोल रहा हूं कि मेरी जैसी संगत दुनिया में कभी न थी, न है, न होगी। बड़ी अनूठी है, क्योंकि आप जो भी मेरे पास आता है, किसी न किसी ढंग से पहुंच जाता है। मैं उसको देखता हूँ, कितना बदला, जिसका अंदाज ही नहीं। वो मेरा रूप हो चुके, और मैं क्या बोलूं, सतपुरुष रूप हो चुके। कोई फर्क नहीं दिखता। खुशी खुशी हर एक का काम करते प्यारो, बदले में कुछ भी मांग ना लाते जान। कोई नहीं मांगता, लाते ही नहीं, मांगना क्या। ये थोड़ा मैंने हमारा ये काम लाखों का किया तो तुम मुझे 10,000 दे जाओ, 20 लाखों का किया तो कोई बात नहीं, सतपुरुष ने किया। देवनहार कोई और है, देता है दिन रात। लोग परम मुझ पर करें, ताई नीचे रहे, क्या रहीम जी की तरफ बने। रहीम ने धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये गांठ पड़ जाएगी, तुम 2 पैसे किसी से लाभ लिया, फंस गए। एक बार फंसे तो फिर फंस के फिर कहां से बाहर निकला जाता है, इसलिए कि तुम्हें फंसने देता ही।
तो प्यारी सत्संग जी किसी भी कार्य में तो 9वें अंतरे को 10 अंतरे कर दूंगा। बड़ा फास्ट चला हूँ आज में, दौड़ लगाई। अब सत्पुरुष की बात कह रहा हूं, एक को हूं तो है नहीं, सत्पुरुष एक को हूं तो है नहीं। एक बिन दो मत जान रहे, झूठ हो जाए, क्योंकि 2 हुए तो गिनती होगी 0 1 2 3 4 5। एक कहूं तो है नहीं, एक बिन 2 मत जान रहे, सब में एक ही रम रहा प्यार। अब बात आती है सब में एक ही कहना, तब पड़ता रम रहा प्यार। सब में एक रम रहा, लेकिन वो एक नहीं, सब में एक होता तो फिर एक में ही होता। सब में रम रहा है तो फिर एक कैसे हो? इनफाइनाइट हो गया ना। तो सत्पुरुष इनफाइनाइट है, इवन ये गॉड भी इनफाइनाइट है बाबा, तुम्हारे सबके अंदर है ना। ये भी गुण एक जैसे हैं पर चेतना अलग अलग। एक चेतन रूप है रखते, एक चेतन सुरती जानते। एक चेतन रूप है, एक चेतन सुरती अंतर है। ये चेतन रूप है, ज्योत स्वरूपी रूप है, वो चेतन सुरती जान। ये ज्योत स्वरूप, वो चेतन सुरती, अंतर। वो तू जान रहे, पर इनको भी एक नहीं तुम कह सकते, ये भी एक नहीं। हर एक में है तो एक कैसे हुए? ना ये एक है ना सत्पुरुष एक है, ये भी अनेक है वो भी अनेक है। इसलिए जब साइंटिस्ट सैटेलाइट्स में चांद मंगल वगैरह पर गए तो इन्होंने कहा रास्ते में हम भगवान को देखेंगे, पर कहीं दिखाई नहीं दिए। बाबा को वो मनुष्य का रूप थोड़ा डाल के बैठे, वो तो जब चाहे कोई भी रूप धारण कर चाहे, वरना वो रूप रंग और रेखा से रहता जो सदा न्यारा। ऐसा भगवान हमारा रूप रेखा उसकी कोई नहीं। जिसको शस्त्र न काट सके अग्नि का न चलता चारा, ऐसा भगवान। ना इस निरंकार भगवान को कोई काट सकता है, मन को क्या स्वरूप को काट सकते? इसी तरह से तुम अपनी सुरती को कहीं काट सकते हो। लेकिन एक चीज कही जो बड़े बड़ों ने कहा कि भाई सुरती कोई काम नहीं। भाई बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे अति नाना, अन्न रहित सकल रस भोगी, बिन मानी भक्ता पर योगी। ये विधि सब अनोखी करनी, मैं मां जाए कई विध भरने। ये आत्मा क्या बात है, क्या नहीं कर सकती? यही तो सब कुछ करती है। ये तन क्या करता है और मन बेचारा क्या करेगा? मन तो भाव जनरेट करता है, पल पर भाव देता है, ठीक करता है, विचार आप में बनाता है। जब शुद्ध हो जाते हो तो भाव बनाता है, जब तक तुम शुद्ध नहीं तो विचार बना। अब मेरे में कैसे विचार बनाए? भाव भी बड़े सोच के बनाता है, पता पूरा सुरती वाले इसको भाव भी नहीं चाहिए। मैं सुरती से सारा काम ले, लेकिन अब मेरे साधक सुरतीवान हो। तो प्यारी सत्संग जी, एक कहूं तो है नहीं, एक बिन 2 मत जान। 2 कहूं तो गाली है, गाली लग जाए तो सत्पुरुष को गाली देना चाहोगे कि बाहर भी और अंदर भी है, फिर गाली हो। सब में वही समाया है, हर एक जीव जंत में उसी का वासा जान रहे। लेकिन जो जीव है उसमें वासा तो बिल्कुल ठीक है, जंत एंड में जाकर उसमें समाएगा। क्योंकि तत्व 5 तत्व आत्म मत जान प्यारे, 5 तत्व आत्म से बिन तू जान रहे। उसकी क्या मोज है उस पर रहने दे, उसमें मत तू कर अपनी पहचान। उसमें वो अपने आप कैसे जोड़ेंगे उसको, उनके विजाति है, विजाति को कैसे सोना गहना तो उन्होंने बनाना है, गहना बनाएंगे तो जोड़ेंगे, तो लादा रहने दो। सोना चांदी अपनी जगह पड़ा है, पड़े रहने दो। गहना बनाओगे तो सोने में डालना पड़ेगा, गहना ही नहीं बनाना चाहते तो डालना क्या? तो प्यारी सत्संग जी, बड़ा प्यारा दोया ये 10वां आया।
सब में एक ही रम रहा प्यारो। कह सकते हो हर एक में एक है, पर इनफाइनाइट है ना, इसलिए गिनती से बाहर है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। सतपुरुष ओंकार भगवान की तुम गिनती नहीं कर सकते, हैं अपनी अपनी जगह, पर गुण एक जैसे, गुणों में अंतर। सतपुरुष हर एक में है तो ओंकार भगवान भी मन रूप में हर एक। इनके बिना भी काम नहीं बाणी कर सकती और आत्मा के बिना भी नहीं कर सकती, दोनों चाहिए। हर और अक्षर जो मैं बोल रहा हूँ मानना होता तो मैं आपको कैसे ये वाणी सुनाता, फिर नियक्षरी सतपुरुष नियक्षर दे रहे तो मैं कन्वर्ट करके आपको दे रहा हूँ। अब ये दो या मैं तकरीबन मुझे जहां तक लगता है मैंने 5 बजे लिखा, 5 बजे पूरे मैंने ये दो लिखा और उसके बाद आगे भी लिखे मैंने तकरीबन 12 लिखे, तो मैं आज 12 कर देता हूँ, कोई बात नहीं, छोड़ना क्या है, बचना 12 कर दे। सब में एक ही रम रहा प्यारो, अनेक में उससे तू जान। तो सीधा ही पता लग जाता है अनेक में वो मौजूद है तो क्या है। अनेक में अनेक ही हो सकता है, वो चाहे तो एक बन जाए, वो चाहे तो अनेक बन जाए, लेकिन 2 4 6 नहीं बनते, 2 4 6 नहीं। जब मुझे दर्शन दिए तो एक में ही दिए, दोनों ने एक में दर्शन, पता था इसमें अनेक, ये पहचान जाएगा यदि किसी को कहेगा एक। देखो मैं पहचान गया कि हर तरह उनकी अपनी, कभी सूरज के नमा व्हाइट सूरज के रूप में दर्शन दे रहे हैं सब कुछ, कभी कोई झलक मुझे मिल रही है उनको रूप में, कभी येलो रंग का सूरज दिखा रहे, कभी रेड रंग का सूरज दिखा रहे, कभी 5 रंग का सूरज दिखा रहे। तो एक कहां से हो? एक कहूं कहा ना जाए, 2 कहूं तो गारी, वो बात बनती नहीं। इसलिए 2 मत जान, एक बिन 2 मत जान। एक के बिना 2 कैसे होते ही, एक हो तो 2 होंगे, एक ही नहीं तो 2 कहां से, 2 होंगे तो 4 होंगे, एक ही नहीं तो 2 कहां, 2 नहीं तो 4 कहां, बड़ी चिंतन बात। तो ये बात आज तक किसी ने बोली और आज बुलवाए इन्होंने, मैं तैयार हो गया। है जैसा भरपूर प्यार, है जैसा भरपूर प्यार, लदाओ। अब दरख्त में तुम कहोगे एक फल है कि 2 फूल, दरख्त तो एक है, फल उसमें नहीं। तुम कैसे कैसी वृत्ति के हो वैसे वो मौजूद, तुम कैसा कैसा आत्मा से काम ले रहे हो वैसे तुम बने। तुम्हारे पास 90% आत्मा है तो वो 90% है, 10% माने, तुम एक ना लो। फिर दूसरे में 70% है, तुम 30% माने, तो फिर कहीं पर भी एक जैसी अवस्था नहीं है तुम्हारी बॉडी में सतपुरुष को देखने। बड़ा लंबा है ये प्रवचन, कभी पूरा करूंगा, लेकिन अभी यही समझ लो, उनको इनफाइनाइट समझो, जिसकी सीमाएं गिनती से पाए, पर एक नहीं और 2 नहीं, 2 नहीं तो 4 नहीं, 4 नहीं तो 8 नहीं, 8 नहीं तो 16 नहीं। गिनती में मत लाना उनको, चाहे ओंकार हो या सतपुरुष हो, दोनों की व्याख्या शब्दों में मत करना। इन दोनों की महिमा महान, दोनों की महिमा महान, शब्दों में मत। मैं नहीं कहता तुम शब्द में कुछ कम मानो, मैं आया हूं दोनों का राज देने, न मैं एक के लिए बुरा है न दूसरा, न एक अगर अच्छा है तो दूसरा बुरा परसो, बुरा कोई भी नहीं, बुरा मिलकर दे गया तो बुरा ना मिले आपको, जिस सुरती खोजी आपने तो मुझसे बुरा न हो। तो प्यारे सत्संग जी, बुरा देखना जाना है तो अपने आप को बुरा समझो। आओ 11वें अंतरी पर चलते हैं। है जैसा भरपूर प्यारो, वैराम शब्द पाने में भेद। तुम्हें शब्द को पाओ, तुम छोड़ो इन चक्रों को, तुम बस शब्द को पाओ। तुम्हें वो कितनी झलके देंगे, किस रूप में देंगे, फिर तुम क्या कहोगे, एक जल को दंगी, दूसरे जल को दंगी, तीसरे जल, तुम्हें तो झलके ही झलके मिल रही और मिलती और तुम्हें पता भी नहीं चला। पहले पता ही नहीं चलता उनकी झलकों का, वो तुम्हारे पास ज्यादा नजदीक है अब मेरे से। एक से एक
से होते दो प्यारों, दो से फिर चार भी जान, एक से होते दो प्यारों पर दो से फिर चार भी जान। ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दी। अगर एक होता तो दो भी होते, और दो होते तो चार भी होते। एक है नहीं तो दो कैसे गए, वो तो गारी हो। दो है नहीं तो चार कहां से बने? इसलिए हम उस विषय में कुछ नहीं कह सकते। कितने हैं उन पे छोड़ दो, क्या है उन पे छोड़ दो, उनमें मत जाओ। कबीर साहब का लिखा हुआ एक बात करता हूँ, एक ते अनंत व्यो, उन्होंने दोया लिखा है, मैं वो भी देता हूँ। एक ते अनंत हो, अनंत एक है, अनंत एक वे आया, अनंत एक वे आया। तुम्हारे अंदर जब आया तो एक दिखा, अनंत में आया एक, कौन आया कौन नहीं आया तुम पुष्पों को होगी, कौन आया? जितना जितना तुम चेतन होने जाओगे इतना उतना वो आया। ये बात कबीर साहब भी नहीं जानते थे। तुम जब शुरू करते हो तो 10% वो आया। जब तुमने शब्द लिया तो शायद हो सकता है 10% तुमने पकड़ा, फिर तुमने सिमरन शुरू किया 12% हुई, फिर हम कम नहीं हो जाए। जो जो आगे बढ़ते जाओगे वहां रुकता है। जहां जहां आगे 70 हो जाओगे, योगेश्वर बनोगे तो 90% हो जाओगे। अरे बाबा 6 तन पार करोगे तो 99% हो जाओगे। ज्ञान देवी और विज्ञान देवी पार करोगे तो 98% भी बहुत है, काल नहीं छूटे। 1% भी छोड़ने के लिए मैं नाम शब्द लेना पड़ेगा। देखा, मैं योगेश्वर बन के 99% बन के शायद शास्त्रों में जाकर फिर भी दीक्षा लेनी, सदगुरु के पास जाए। इसलिए प्यार सत्संग समय भी हो रहा है। परिचय भई जब एक ते प्यारो, अब अनंतों एक में ही समाया है। बड़ा सुंदर। परिचय भई जब एक ते प्यारो, जब एक की पहचान होगी, पता लग गया, एक झलक मिली, उसी से तुम्हें पता लग गया। चाहे 10% तुम चेतन हुए, 15 एक कपल, अब अनंतों एक में ही समाया। अब अनंत रूप तुम्हें मिलेंगे तो समाये उस एक, लेकिन वो एक जब रहता है तो उसमें अनंत आत्माएं अपना अपना रूप दिखाई मौजूद। जो भी यहां से जाएगी वहां उसका रूप बन गया, उसमें समा गया। इसलिए अनंत भी बन के एक न हुआ। एक कहना बनता नहीं। उन्होंने कहा अब अनंतो एक में ही समाया है। अनंत जो है एक में ही समाया, ऐसा कहा, ये भी झूठ। अनंतो एक में समाया रे, एक शब्द व नाम प्यारो, ताका अनंत विचारा रे। ये जो शब्द है सत्पुरुष, इसका विचारा भी अनंत है एक विचारा अनंत। जितना जितना तुम स्मरण करोगे इतना उतना इसमें तुम्हारी डेवलपमेंट होती है। इसलिए एक नहीं कहा जा सकता, अनेक। एक से अनेक कबीर साहब ने बोला, लेकिन एक नहीं कभी बना, वो बना नहीं कभी। हर झलक उनकी बीत, हर झलक उनकी बीत। एक बार एक रूप में देखोगे फिर दोबारा उस रूप में नहीं। जिस रूप में मैंने प्रणाम किया था ओंकार भगवान को और पीछे सतपुरुष थे, तो वो तो सतगुरु रूप में थे। फिर रूप कैसे हुआ? वो तो सतगुरु रूप में नहीं। फिर ब्रह्मांड में खेले तो सतगुरु रूप में खेले। जब सूरत कमल में आए तो रूप दूसरा था, वो रूप नहीं था, अज्ञा रूप था, ज्योत स्वरूप थे। और जब मैं निजधाम गया, उस महल के बाहर मुलाकात हुई तो वो रूप भी ज्योत स्वरूप। जब शायद शास्त्र सार में मेरे साथ थे तो गुरु सदगुरु रूप में। इसलिए वो जो चाहे कर सकते प्यारो, जिस रूप में आना चाहे वो मिलते प्यारो। बस ये उन तक उनकी महिमा छोड़ दे, तुम अपनी बात करो मेरे प्यारो। बस उस शब्द में रहना, निज को उन समझो, शब्द में रहकर अपने आप को सत्पुरुष से जोड़ो। मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। आज मैंने पहली बार 12 अंतरों का प्रवचन किया। इससे पहले
कभी 12 उतरे। हाँ, 2 घंटे का सत्संग दिया तो तब होता रहा उससे पहले। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो मैं सभी संगत को कहूँगा कि ये जो मेरा सत्संग है, जहाँ तक आप भेज सकते हो उसको भेजो, क्योंकि ये बहुत ही अनूठा, बहुत ही प्यारा, बड़ा विचित्र सत्संग है जो मैं भी नहीं जानता था। बोलने से पहले कोई पता नहीं था, अब पता लगा कि इस जैसा सत्संग मैं कभी आपको दे पाऊँगा नहीं, शायद ऐसा सत्संग मैं कभी ना दे पाऊँ अपने जीवन में। तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि मैं ऐसा सत्संग दोबारा नहीं दे पाऊँगा। इससे कम तरह के होंगे, ऐसा सत्संग नहीं हो सकता। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए जो सुनने वाले ये सत्संग सुनेंगे, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। उनके आगे मेरा नतमस्तक होता हूँ मैं, और उनके आगे बार बार नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि इसको सुनो, मेरे से ना जुड़ो, अपने से जुड़ो, अपने से जुड़ो, मेरा काम हो। तो प्यारे सत्संग फिर कह रहा हूँ, सतगुरु सतनाम सत।